जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द सरकारी जॉब। आज की क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी। बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में जो भी कैंडिडेट इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप जानते हो कि दिसंबर के फर्स्ट वीक में आपका जो एग्जाम कंडक्ट होना है। अप्रॉक्सीमेटली 15 दिन अभी भी आपके पास बचे हुए हैं। आज की इस क्लास में हम टॉप लास्ट 3 से 4 महीने में जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं वह डिस्कस करेंगे। आप सभी जानते होंगे कि कम से कम 20 से 25% जो आपको जीके के क्वेश्चन पूछा जाना है, और इन जीके के क्वेश्चन में भी आपको जो क्वेश्चन आएंगे उसमें करंट अफेयर के क्वेश्चन डेफिनेटली आते ही है। तो करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चनों को हम डिस्कस करेंगे। इसी के साथ में इससे संबंधित जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बनते हैं वह भी क्वेश्चन हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो क्लास आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी, और इस क्लास से बनने वाले क्वेश्चन और इसका जो पीडीएफ है यह मैं आपको टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। हालांकि उसमें आंसर नहीं रहेंगे, आंसर के लिए आपको यही क्लास देखना होगा। तो क्लास को समझते चलिएगा, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बन सकते हैं वही क्वेश्चनों को हमने इसमें इंक्लूड किया हुआ है। यह 2025 में आपका जो एग्जाम होने वाला है दिसंबर माह में, उसके लिए यह क्लास रहने वाली है। खास करके बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में ड्राइवर हो गया, मशीनिस्ट आदि हो गए, इनके लिए क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी। तो सभी लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी, सभी लोग एक बार क्लास को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो भी कैंडिडेट चैनल से नए जुड़े हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कीजिएगा। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टॉप सेलेक्टेड क्वेश्चन है। क्लास थोड़ी लॉन्ग हो जाएगी, थोड़ी लंबी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें हम क्वेश्चन तो डिस्कस करेंगे ही, उसके साथ बनने वाले एक्स्ट्रा फैक्ट भी डिस्कस करेंगे, ताकि यहाँ से अगर आपको क्वेश्चन बनता है तो वह बाहर ना जाए। बहुत मेहनत करके मैंने आपके लिए पीडीएफ बनाकर लाया हुआ है, तो इसको समझते चलिएगा। लगभग आप मान के चलिए कि 8 से 10 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर के पूछे जाएंगे, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो वो सभी क्वेश्चन आपको जो स्टैटिक वाले होते हैं वो कवर अप यहाँ पर हो जाएंगे। चलिए पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2023 के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया? तो देखिए 2023 के लिए दिया गया, लेकिन यह दिया गया है 2025 में। कब दिया गया है? 2025 में दिया गया है। अगर हम बात करें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की, तो यह दिया गया है 2025 का मोहनलाल को। किसे दिया गया है? मोहनलाल को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया है। और आप सभी जानते होंगे कि भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान कौन होता है? तो वह होता है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। क्या होता है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार होता है। यह 2023 के लिए दिया गया है, और किसे दिया गया है? मोहनलाल को दिया गया है, जो कि सितंबर 2025 में इनको दिया गया है। चलिए अगर हम इनके बारे में और भी कुछ जानना चाहे तो देखिए, इनको पहले भी अवार्ड मिल चुके हैं 2019 में। कब? 2019 में इनको पद्म भूषण मिला था। क्या मिला था? पद्म भूषण मिला था। किनको? मोहनलाल को 2025 में 2019 में पद्म भूषण मिला था, और 2025 में इनको मिला है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। तो इतना आपको ध्यान में रखना है। और अगर इन मोहनलाल की बात की जाए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इससे एक्स्ट्रा फैक्ट जो बन सकते हैं वह भी हम डिस्कस करेंगे। तो यह जो मोहनलाल की अगर हम बात की जाए, तो मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के वरिष्ठ अभिनेता है कौन? मोहनलाल। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हो सारी चीजें आपको यहाँ पर भी दी हुई है। अगला क्वेश्चन देखो आप। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन। अच्छा, जो इसमें जो काम की बातें होती है वो मैं आपको क्वेश्चन के साथ ही बताते चल रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है आपका, बीसीसीआई का नया अध्यक्ष कौन नियुक्त किया गया है? क्या पूछा गया है आपको? बीसीसीआई का नया अध्यक्ष कौन नियुक्त किया गया है? ऑप्शन देखिए आपके क्या क्या है। आपके ऑप्शन है यहाँ पर सौरभ गांगुली, इसी के साथ में आप देख सकते हो हरभजन सिंह है, मिथुन मन्हास है, या जयदेव शाह है। तो बताइए जो बीसीसीआई है, बीसीसीआई का जो नया अध्यक्ष बने हैं वह कौन बने हैं? तो बीसीसीआई के नए अध्यक्ष बने हैं मिथुन मन्हास। कौन बने हैं? मिथुन मन्हास बने हैं। सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें बीसीसीआई की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1928 में। क्या कब हुई थी? 1928 में इसकी स्थापना हुई थी। और अभी वर्तमान में अगर पूछा जाए तो मिथुन मन्हास इसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। और इसी के साथ में ध्यान में रखना है, इसका जो हेडक्वार्टर है या मुख्यालय है वह कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है मुंबई में। कहाँ पर है? मुंबई में इसका मुख्यालय है। तो इतनी बातें आपको ध्यान में रखना है। और बीसीसीआई का जो यह अध्यक्ष नियुक्त किया गया है वह 37वें नंबर के, किस नंबर के? 37वें नंबर के अध्यक्ष इनको नियुक्त किया गया है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है आपका, चर्चित बगराम एयरबेस किस देश में स्थित है? कौन सा? बगराम एयरबेस के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है आपको। अब जो है चर्चित बगराम एयरबेस है, यह किस देश में है? तो यह है अफगानिस्तान में। कहाँ है? अफगानिस्तान में है। तो तीसरे नंबर का क्वेश्चन का आंसर आपका सी हो जाएगा। जो चर्चित बगराम एयरबेस है यह अफगानिस्तान में है। और अगर बात की जाए इसके बारे में तो यह अफगानिस्तान में है, इतना आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में अगर आप इसकी डिटेल देखना चाहे तो देख सकते हो कि बगराम एयरबेस अफगानिस्तान के परनान प्रांत में स्थित है। यह अमेरिकी वायुसेना द्वारा उपयोग किया जाता है। अमेरिका ने इस बेस का नियंत्रण अफगानिस्तान को देने की मांग की थी, लेकिन अफगान सरकार ने बेस का नियंत्रण सौंपने से इनकार कर दिया। यह चर्चा में रहा, इसलिए क्वेश्चन आपके लिए बना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह बीआरओ के सभी एग्जाम के लिए। किस खिलाड़ी ने विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़कर भारत का सबसे तेज ओडीआई शतक लगाने का रिकॉर्ड बनाया है? क्या पूछा गया है? किस खिलाड़ी ने बनाया है? तो देखिए इसका आंसर आपको पता होना चाहिए, वह है स्मृति मंधाना। कौन है? स्मृति मंधाना है। और यह कौन है? तो यह एक महिला क्रिकेटर है। कौन है? महिला क्रिकेटर है स्मृति मंधाना। और इन्होंने क्या किया है? तो इन्होंने विराट कोहली का भी रिकॉर्ड तोड़ के ओडीआई शतक लगाने का रिकॉर्ड बनाया है। किसने बनाया है? स्मृति मंधाना ने बनाया है। अगर बात की जाए इन्होंने, तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इन्होंने 50 गेंदों में रिकॉर्ड बनाया है। और जो विराट कोहली थे इनका था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ही, लेकिन वह था 52 गेंदों में, इसलिए इन्होंने विराट कोहली का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हो सारी चीजें यहाँ पर मैंने आपको लिखी हुई है, यह भी आपको मिलेगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत की रैंक पूछा गया है। और वैश्विक नवाचार सूचकांक कौन सा? वैश्विक नवाचार सूचकांक में जो भारत की रैंक है वह क्या है, यह आपको बताना है। क्या 40वीं है, 46वीं है, 38वीं है या 42वीं है? तो विश्व नवाचार सूचकांक में है भारत की रैंक 38वीं। कौन सी है? 38वें नंबर की है भारत की रैंक। देखिए इसकी डिटेल भी देख सकते हो आप कि विश्व बौद्धिकता संपदा संगठन मतलब कि WIPO द्वारा प्रकाशित ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, क्या कहा जाता है? विश्व नवाचार सूचकांक को ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत का 38वां स्थान है। इससे पिछले वर्ष में इसका स्थान 46वां था, जिसमें कि 8 नंबर का अभी उछाल आया है, क्योंकि यह 46 से सीधी 38 पे पहुंच गई है, मतलब कुछ अच्छे क्रम की ओर पहुंची है। और अगर बात की जाए नवाचार सूचकांक की ही कि फर्स्ट नंबर पे कौन है, तो यह भी आपको ध्यान में रखना है कि विश्व नवाचार सूचकांक कौन सा? विश्व नवाचार सूचकांक में जो अभी फर्स्ट नंबर पे है वह है स्विट्जरलैंड। कौन सा है? स्विट्जरलैंड देश है, यह इसमें शीर्ष स्थान पे है। इसके बाद है स्वीडन। कौन सा है? स्वीडन है विश्व नवाचार सूचकांक में सेकेंड नंबर पे। और हमारे भारत की बात की जाए तो 38वें नंबर पे है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। 2025 में पुरुष श्रेणी में बेलोन डीआर पुरस्कार किसे मिला है? क्या पूछा गया है? 2025 में पुरुष श्रेणी में बेलोन डी पुरस्कार किसे दिया गया है? तो बताइए किसे दिया गया है बेलोन डी पुरस्कार? तो इसका करेक्ट आंसर ध्यान में रखना है आपको। बेलोन डी पुरस्कार जो दिया गया है उस्मान डेम्बले को दिया गया। किसको? उस्मान डेम्बेल को दिया गया है। सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करें तो देखिए बेलोन डी और अवार्ड जो है यह किसे दिया गया है? तो उस्मान डेम्बेल को दिया गया है। इतना तो आप समझ ही चुके होंगे। 2025 बेलोन डी और का आयोजन 22 सितंबर को हुआ था। कहाँ हुआ था? तो वह हुआ था पेरिस में। कहाँ हुआ था? पेरिस में हुआ था। देखिए क्वेश्चन को समझते चलिएगा, या करेंट अफेयर के क्वेश्चन है और यहाँ से डेफिनेटली आपको क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो अगर पूछा जाए कि कहाँ पर हुआ था तो यह हुआ था पेरिस में। इसका आयोजन किसे मिला है? तो उस्मान डेम्बेल को मिला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर आप इसकी व्याख्या भी देख सकते हो कि उस्मान डेम्बेल ने वर्ष 2025 के पुरुष मेंस बेलोन डी आर पुरस्कार जीता है। और बेलोन डी आर हर साल सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि यहाँ पर बोला है आपको कि हरन इंडिया वेल्थ रिपोर्ट, कौन सी? हरन इंडिया वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक करोड़पति किस राज्य में है? तो यहाँ पर आपको बताना है कि सर्वाधिक जो हुरन इंडिया वेल्थ रिपोर्ट है
इसमें सर्वाधिक करोड़पति जो है यह किस राज्य में है, या आप इनको मिलेनियर कह सकते हो कि सर्वाधिक मिलेनियर जो है यह किस राज्य में है, तो वह है अभी वर्तमान 2025 में महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में है। अगर बात की जाए दिल्ली की, तो दिल्ली आता है दूसरे नंबर पे, और इसके बाद आता है आपका तमिलनाडु, तो तमिलनाडु आता है तीसरे नंबर पे। तो यह आपको ध्यान में रखना है। संख्या की अगर बात की जाए तो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर जो संख्या है वो आप देख सकते हो, डायरेक्टली आप डाटा याद रखिएगा कि 178600। अगर संख्या तो हालांकि पूछेगा नहीं, आपको महाराष्ट्र याद रखना है कि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा करोड़पति है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वें नंबर का, 2025 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किसे दिया गया है? क्या पूछा गया है? 2025 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किसे दिया गया है? इसे कहा जाता है एशिया का नोबेल प्राइज। क्या कहा जाता है? तो एशिया का नोबेल प्राइज किसे कहा जाता है? तो वह कहा जाता है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को ही। और यह वर्तमान में किसे दिया गया है? तो यह दिया गया है एजुकेट गर्ल्स को। किसको? एजुकेट गर्ल्स को दिया गया है। यह एक प्रकार की एक संस्था है। क्या है? यह एक प्रकार की एक संस्था है। यहाँ पर आप देखते चलिएगा कि एजुकेट गर्ल को तो दिया गया है, और वर्ष 2025 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भारत की संस्था एजुकेटेड गर्ल्स को दिया गया है। यह संस्था भारत की पहली गैर सरकारी संस्था है जिसे यह प्रतिष्ठित एशियाई पुरस्कार मिला है। और 2025 में कुल 3 रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिए गए, जिसमें एक एजुकेट गर्ल्स को दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9, 17वां ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो बताइए जो 17वां ब्रिक्स सम्मेलन है यह कहाँ पर आयोजित किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरीके के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, तो आपको ध्यान में रखना है। यह हुआ था रियो डी जेनेरो में। कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरो में हुआ था। कहाँ है यह? तो यह है ब्राजील में। कहाँ है? ब्राजील में है। अच्छा, ब्रिक्स की अगर हम बात करें कि यहाँ से क्वेश्चन अगर पूछा जाए आपको कि ब्रिक्स क्या है, कई बार यहाँ पर फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, और खास तौर पे जो आपका एग्जाम है इस लेवल के एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो ब्रिक्स जो है यह 11 देशों का एक समूह है। क्या है? 11 देशों का एक समूह है ब्रिक्स। और इसमें अगर 11वें देश की बात की जाए तो 11वां देश इसमें कौन सा जुड़ा है, यह आप कमेंट करके जरूर बताइए। क्योंकि पहले जो था इसका नाम क्या था? BRIC, इतना ही था। एस इसमें जो 11वां देश जुड़ा है उसके बाद में ही इसका नाम ब्रिक्स हुआ है। क्या हुआ है? उसके बाद में ही इसका नाम ब्रिक्स हुआ है। चलिए यहाँ पर आप देख सकते हो सारी चीजें यहाँ पर दी हुई है। अगला क्वेश्चन है 2025 के यूएस ओपन में पुरुष एकल चैंपियन कौन है? बताइए 2025 के यूएस ओपन में पुरुष एकल चैंपियन कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका यह, और यह क्वेश्चन आपको पूछा भी जा सकता है। तो बताइए कि 2025 के यूएस ओपन में पुरुष एकल चैंपियन कौन है? आप यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हो। आपके ऑप्शन है नोवाक जोकोविच, जाकिन सीनर, कार्लोस अल्काराज और राफेल नडाल। तो इनमें से 2025 के यूएस ओपन में 2025 के यूएस ओपन में पूछा गया है आपको 2025 के यूएस ओपन में पुरुष एकल चैंपियन कौन है? तो वह है कार्लोस अल्काराज। कौन है? कार्लोस अल्काराज है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें 2025 में आयोजित यूएस ओपन, क्या यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष एकल खिताब के विजेता स्पेन के कार्लोस अल्काराज है। कहाँ के है? स्पेन के कार्लोस अल्काराज है। उन्होंने फाइनल में इतालवी खिलाड़ी जानिक सीरन को हराकर खिताब जीता है, और यूएस ओपन वर्ष का चौथा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है। क्या है? यह चौथा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर आप सभी को पता होना चाहिए। सीपी राधाकृष्णन भारत के नए उपराष्ट्रपति बन गए हैं। तो भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? सीपी राधाकृष्णन है। अब यहाँ पर पूछा गया आपसे कि अब तक कितने उपराष्ट्रपतियों ने राष्ट्रपति का पद भी संभाला है? तो बताइए कितने राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति का पद भी संभाला है? अब ऑप्शन है आपके 3, 6, 5 या 2। तो 6 लोगों ने संभाला है। किसने? 6 लोगों ने संभाला है उपराष्ट्रपति जो थे, और फिर वह राष्ट्रपति बने। ऐसे 6 उपराष्ट्रपति थे। अगर हम इसके बारे में थोड़ा सा देखें
तो इतिहास में अब तक कुल 6 ऐसे उपराष्ट्रपति रहे जो बाद में देश के राष्ट्रपति भी बने। इनमें सबसे पहले है सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिन्हें उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति चुना गया था। इसके बाद जाकिर हुसैन है, वीवी गिरी है, आर वेंकटरमन है, शंकर दयाल शर्मा है और के आर नारायण है। ये ऐसे उपराष्ट्रपति थे जो बाद में राष्ट्रपति भी बने। अभी वर्तमान में उपराष्ट्रपति है सीपी राधाकृष्णन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का पहला देशी रूप से विकसित माइक्रो प्रोसेसर चिप का नाम क्या है, बताइए। तो इसका नाम आपको ध्यान में रखना है, भारत का पहला और यह देशी रूप से विकसित माइक्रो प्रोसेसर चिप है और यह मेक इन इंडिया है और इसका नाम है विक्रम। क्या है, इसका नाम विक्रम है। सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर देखें, देखिए भारत का पहला देशी मतलब कि मेक इन इंडिया माइक्रो प्रोसेसर चिप का नाम विक्रम है। इस चिप का लोकार्पण अक्टूबर 2025 में हुआ है और इसे भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय के अधीन सेमिकॉन इंडिया कार्यक्रम के तहत विकसित किया गया है। विक्रम चिप मुख्यतः इसरो के लॉन्च वाहनों और उपग्रहों के लिए बनाई गई है। किसके लिए बनाई गई है? इसरो के जो लॉन्च वाहन होते हैं, इसरो के जो लॉन्च वाहन होते हैं और उपग्रह होते हैं उनके लिए बनाई गई है। अगर इसरो की बात की जाए तो इसरो का फुल फॉर्म सभी को पता होना चाहिए, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हाल ही घोषित जीएसटी 2.0 के तहत कितने टैक्स स्लैब तय किए गए हैं? तो बताइए कितने टैक्स स्लैब तय किए गए हैं? तो 2 टैक्स स्लैब तय किए गए हैं। सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला है आपका, मदर मेरी कम्स टू मी। मदर मेरी कम्स टू मी पुस्तक हाल ही में लॉन्च हुई, इसे किसने लिखा है? तो मदर मेरी कम्स टू मी जो पुस्तक है यह है अरुंधति राय की। किसकी है? अरुंधति राय की है। बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनकी पुस्तक का नाम है मदर मेरी कम्स टू मी और यह हाल ही में लॉन्च हुई है, यह आपको ध्यान में रखना है। अगर हम मदर मेरी कम्स टू मी की पुस्तक के बारे में यहाँ पर देखें तो यह मदर मेरी पुस्तक जो है कम्स टू मी की लेखिका प्रसिद्ध भारतीय कथाकार अरुंधति राय है और उनकी पहली आत्मकथा है मेमोयर। क्या है? उनकी पहली आत्मकथा या मेमोयर है जिसने उन्होंने अपनी माता मेरी राय के साथ अपने जीवन का अनुभव साझा किया है। यह पुस्तक कोच्चि केरल में लॉन्च की गई है और अरुंधति राय मेघालय से संबंध रखती है। तो अरुंधति राय कहाँ से संबंध रखती है? मेघालय से। लेकिन पुस्तक कहाँ से लॉन्च की है? कोच्चि से की है। किसने की है? तो यह अरुंधति राय की पुस्तक है और इसका नाम क्या है? तो मदर मेरी कम्स टू मी है। पुस्तकों के बारे में यह क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट था 2025 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। भारत का पहला क्यूआर आधारित डिजिटल हाउस एड्रेस सिस्टम कहाँ लॉन्च किया गया है? क्यूआर आधारित यह सिस्टम है और घरों की नेम प्लेट के जगह पे लगेगा और यह किया गया है इंदौर में। यहाँ पर आप देख सकते हो, इंदौर मध्य प्रदेश इसका करेक्ट आंसर है। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में भारत का पहला क्यूआर आधारित डिजिटल हाउस एड्रेस सिस्टम शुरू किया गया है। इंदौर नगर निगम द्वारा शुरू इस प्रोजेक्ट में घरों पर पारंपरिक पते की जगह क्यूआर कोड वाली डिजिटल प्लेट लगाई जाएगी। क्या किया जाएगा? जो घरों पे नेम प्लेट लगाई जाती थी जिसमें नाम लिखा रहता था, वहां पर अब क्यूआर कोड वाली नेम प्लेट मतलब क्यूआर कोड वाली प्लेट लगाई जाएगी। इसको स्कैन करने से घर का लोकेशन आदि जो है पता लग जाएगा, या आप अगर किसी को अपने घर का लोकेशन देना चाहते हो तो भी वह दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थार मरुस्थल में मिला हड़प्पा का स्थल राजस्थान के किस जिले में है? बताइए। थार मरुस्थल में मिला राजस्थान का जो हड़प्पा स्थल है यह किस जिले में है? तो यह है जैसलमेर में। कहां पर है? जैसलमेर में है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए पहली बार थार मरुस्थल में सूबे राजस्थान के जैसलमेर जिले में हड़प्पा सभ्यता से जुड़ा एक स्थल मिला है। इसे रटाडियारी ढेरी नाम दिया गया। क्या? रटाडियारी ढेरी, ध्यान में रखना है आपको नाम इतना, क्या? रटाडियारी ढेरी नाम दिया गया है और यह स्थल संभवतः सिंधु घाटी सभ्यता मतलब कि हड़प्पा से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें आपसे पूछा गया है 130वां संविधान संशोधन बिल 2025 किस अनुच्छेद में संशोधन करेगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। तो किस अनुच्छेद में संशोधन करेगा? वह करेगा आर्टिकल 75 मतलब कि अनुच्छेद 75। सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। अगर इसके बारे में हम देखें तो लोकसभा में प्रस्तुत
130वां संविधान संशोधन विधेयक 2025 के अंतर्गत संविधान के अनुच्छेद 75 में संशोधन किया जाएगा। अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल के संबंध में प्रावधान है। नए बिल के तहत यदि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या केंद्रीय राज्य मंत्री 5 साल से अधिक के किसी अपराध में 30 दिनों तक गिरफ्तारी या हिरासत में होता है तो 31वें दिन उन्हें अपने पद से हटाया जाएगा। अभी आप रिसेंटली जानते होंगे जो दिल्ली के मुख्यमंत्री थे पिछले वाले, क्या नाम इनका, केजरीवाल जी, तो यह मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए जेल में गए थे, इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था। उसी के बाद जो है यह बिल लाया गया है कि कोई भी ऐसा पदाधिकारी जैसे प्रधानमंत्री हो गया, मुख्यमंत्री हो गया, केंद्र राज्य के मंत्री हो गए, 5 साल से अधिक के किसी अपराध, मान लो उनको 5 वर्ष की सजा हो चुकी है और 30 दिनों तक की या तो फिर 30 दिनों तक की उनकी गिरफ्तारी हो गई है तो 31वें दिन उन्हें इस पद से ऑटोमेटिकली ही हटा दिया जाएगा। यह अनुच्छेद 75 के तहत 130वां संविधान संशोधन। एक क्वेश्चन आ गया आपको, जेनजी वाला जो प्रोटेस्ट हुआ था लद्दाख में, वह भी बनेगा, वह भी देखते चलिएगा। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको पूछे जा सकते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले ही है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, क्या स्क्रीन पर आप एक ई बुक या पीडीएफ की फोटो देख रहे होंगे, इसमें आपका कंप्लीट कोर्स किया हुआ है, चाहे वह ड्राइवर मतलब मोटर वाहन अधिनियम रिलेटेड क्वेश्चन हो, ड्राइविंग और ट्रैफिक रूल्स, ट्रैफिक सिग्नल, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हो। जो भी ड्राइवर के कैंडिडेट है उनके लिए बुक मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी, खास तौर पे बीआरओ जिस लेवल के क्वेश्चन पूछता है, बीआरओ जिस टाइप के क्वेश्चन पूछता है, उन सभी क्वेश्चनों को इसमें इंक्लूड किया गया है। चाहे यातायात से संबंधित क्वेश्चन हो, चाहे मोटर वाहन अधिनियम से हो, इंजन से संबंधित क्वेश्चन हो, वाहन के रखरखाव से संबंधित क्वेश्चन हो, इसी के साथ में प्रीवाइस ईयर के जितने भी क्वेश्चन है वह तो मिलेगी ही। ऑल ओवर इंडिया में जितने भी ड्राइवर के एग्जाम होते हैं उन सभी के प्रीवाइस ईयर पेपर भी इसमें है और इसी के साथ में उनको भी इंक्लूड किया गया है। इसी के साथ में आपको वन लाइनर फॉर्म में 1500 जीके के क्वेश्चन भी मिलेगी। आप सभी जानते होंगे टेक्निकल एग्जाम है तो फिजिक्स से रिलेटेड आपको साइंस के भी 1-2 क्वेश्चन पूछ ही ले जाते हैं जीके के तौर पे, वह भी आपको मिल जाएंगे। कंप्यूटर से रिलेटेड भी आपको 1-2 क्वेश्चन आएगा, वह भी आपको मिल जाएंगे और यही क्वेश्चन है जो आपका यहाँ से जो है कट ऑफ लेके जाएगा। तो एक सटीक वे में आप क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करना चाहते हो तो अप्रोक्सीमेटली 4000 क्वेश्चन का या पीडीएफ या 4000 क्वेश्चन की ई बुक रहने वाली है। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपके पास अभी भी 10 से 15 दिन बचे हुए, जितना ज्यादा हो सके पीवाईक्यू लगाइए, प्रीवाइस ईयर के क्वेश्चन लगाइए। हमने पहले भी क्लासेस आपकी करवाई है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, एक बार उसको भी वॉच कर लीजिएगा। बहुत हद तक आपको हेल्प मिलेगी और आप कम समय में सटीक तैयारी करना चाहते हो तो आपके लिए यह पीडीएफ, आपके लिए ई बुक बेस्ट रहने वाली है। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या वहां पर हमारा व्हाट्सअप नंबर भी मिलेगा, आप डायरेक्टली व्हाट्सएप पर मैसेज भी करके इसको मंगा सकते हो या आपको व्हाट्सएप पर भी प्रोवाइड कर दी जाएगी। प्राइस की बात करें तो काफी कम प्राइस इसका हमने रखा हुआ है, काफी कम प्राइस है इसका, अप्रोक्सीमेटली 36% इस पे अभी भी डिस्काउंट ऑफर चल ही रहा है। तो जो भी एक बेहतर तरीके से सटीक रणनीति के साथ तैयारी करना चाहता है उनके लिए यह बुक जो है, यह पीडीएफ जो है, यह बेस्ट रहने वाला है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और यह मैं आपको वादा करता हूं कि इसके बाद आपको जो आपके टेक्निकल क्वेश्चन होते हैं, चाहे वो संविधान मतलब चाहे वो मोटर वाहन अधिनियम से रिलेटेड हो, चाहे वो जीके से रिलेटेड हो, चाहे वो इंजन हो गया, सेफ्टी हो गया, पुरानी क्लासेस भी देख सकते हो, हमने आपको क्लासेस करवाई है, उस आधार पे भी आपको समझ में आ ही जाएगा। तो इन सभी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे और खास तौर पे आप सभी जानते हो कि कहीं ना कहीं से क्वेश्चन उठाती है एजेंसी जो पिछले परीक्षाएं हो चुकी है, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में ड्राइवर का एग्जाम हुआ हो, वहां के भी आपको सभी क्वेश्चन इसमें मिल जाएंगे। चिन्हों से रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, सभी क्वेश्चन इसमें आपको मिल जाएंगे। इसकी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप इसको ले सकते हो। जो ईमेल आईडी आप मेंशन करते हो उसी ईमेल आईडी पे डाउनलोड का बटन आता है और इसको आप परमानेंटली अपने पास रख सकते हो, प्रिंट आउट निकाल सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। तो चलिए हम हमारी क्लास को आगे बढ़ाते हैं, हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं और आपका अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर देखते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 18, विश्व प्रतिष्ठात्मक रैंकिंग, इसको कहा जाता है WCR। क्या कहा जाता है? WCR कहा जाता है। मतलब कि यहाँ पर आप देखते चलिएगा, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग क्या कहा जाता है? WCR 2025 में शीर्ष स्थान किस देश ने प्राप्त किया है? ऑप्शन है आपके सिंगापुर, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड या भारत। तो यहाँ पर जो शीर्ष स्थान प्राप्त किया है वह किसने किया है? ध्यान में रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व प्रतिष्ठात्मक सूचकांक में 2025 में जो शीर्ष स्थान मिला है
वह मिला है स्विट्जरलैंड को। किसे मिला है? स्विट्जरलैंड को मिला है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। MID द्वारा जारी की गई 2025 की विश्व प्रतिस्पर्धा रैंकिंग में शीर्ष स्थान स्विट्जरलैंड का है। यह रैंकिंग देशों की आर्थिक प्रतिस्पर्धात्मकता को मापती है और भारत की रैंक अगर इसमें पूछी जाए तो भारत इसमें है 41वें, मतलब कि 41 नंबर पे भारत है, जबकि 2024 में इसकी रैंक जो थी यह 39 नंबर पर थी। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है डीप सी मिशन। डीप सी मिशन का उद्देश्य ही होता है समुद्र की गहराई वाले स्थानों का पता लगाना। यहाँ पर पूछा गया है कि डीप सी मिशन के तहत अटलांटिक महासागर में 5200 मीटर की मानव गोताखोर करने वाला मिशन कब शुरू किया गया था? बताइए कब शुरू किया गया था? तो यह किया गया था 2021 में। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 2021 में किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय स्थल को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? तो अभी किया गया है मराठाओं के किले को, जो कहाँ है? महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। यहाँ पर आप देखते चलिएगा 11 जुलाई 2025 को यूनेस्को ने महाराष्ट्र और तमिलनाडु में स्थित 12 मराठा किलों को अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। और इन 12 किलों में सालेर हो गया, शिवनेर का किला हो गया, लोहगढ़ का खंडेरी, रायगढ़, प्रतापगढ़, सुवर्णगढ़, यह सभी विजयदुर्ग आदि है, सिंधुदुर्ग आदि है महाराष्ट्र के, और गिंजी जो तमिलनाडु में शामिल है। भारत के विश्व धरोहर के स्थलों की संख्या 44 हो गई। कितनी हो गई है भारत के विश्व धरोहर स्थलों की संख्या जिसको इन सूची में शामिल किया गया? 44 हो चुकी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट रहेगा। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के लिए 2025-26 के लिए वार्षिक बजट कितना रखा गया है? 2025-26 के लिए जो वार्षिक बजट रखा गया है वह रखा गया है 24,000 करोड़। कितना रखा गया है? 24,000 करोड़ रखा गया है। हाल ही में स्वीकृत प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के लिए 2025-26 के लिए वार्षिक बजट जो है 24,000 करोड़ निर्धारित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, यूक्रेन के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यूलिया स्वायरिडेको। क्या? यूलिया स्वायरिडेको को हाल ही में यूक्रेन के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। सी यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा और यह जुलाई 2025 में इनको नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भोगेश्वर बरुआ राष्ट्रीय खेल पुरस्कार किस राज्य में शुरू किया है? तो भोगेश्वर बरुआ जो होता है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार होता है और यह किया गया है असम ने। किसमें किया गया है? असम ने किया गया है, असम ओलंपिक एसोसिएशन द्वारा। किसके द्वारा? असम ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा किया गया है। ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर रहेगा। सही उत्तर आपका ए है कि असम राज्य सरकार असम ओलंपिक एसोसिएशन द्वारा भोगेश्वर बरुआ राष्ट्रीय खेल पुरस्कार की शुरुआत की। यह पुरस्कार 2025 में पहली बार मिला है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, 2025 में पहली बार दिया गया है और इसका नाम असम के पहले अर्जुन पुरस्कार विजेता भोगेश्वर बरुआ के नाम पर रखा गया है। तो भोगेश्वर बरुआ कौन थे? तो यह अर्जुन पुरस्कार विजेता थे। इनका संबंध असम से है, तो असम ने असम ओलंपिक एसोसिएशन द्वारा इसके नाम पर भोगेश्वर बरुआ पुरस्कार की शुरुआत 2025 में की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आदिवानी ऐप किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आदिवानी जो ऐप है यह किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो वह किया गया है जनजातीय कार्य मंत्रालय। किसके द्वारा किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। अच्छा, यह आदिवासी जनजातीय ऐप क्या है? तो जो भी ट्राइबल लैंग्वेज होती है, चल मान लीजिए इंडिया में गोंडी भाषा चलती है, हल्बी भाषा चलती है, इसी के साथ में और भी जो लैंग्वेज आदि होती है, इन लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के लिए, इन लैंग्वेज का उच्चारण करने के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय मतलब कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने इस ऐप को लॉन्च किया है। किसने किया है इस ऐप को लॉन्च? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने किया है, यह आपको ध्यान में रखना है। और यह क्या करेगी? तो यह जो है लैंग्वेज जो होती है उसका ट्रांसलेट करेंगे, मतलब ट्राइबल लैंग्वेज जो होती है उनका ट्रांसलेट करेंगे। और यह ट्राइबल लैंग्वेज को ट्रांसलेट तो करेगी ही, जितनी भी ट्राइबल लैंग्वेज होती है उन सभी को ट्रांसलेट करेगी। इसका करेक्ट आंसर आपको ध्यान में रखना है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ट्राइबल लैंग्वेज को हिंदी और इंग्लिश, कौन सी हिंदी और इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जा सकेगा इस ऐप के जरिए।
और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स यहाँ शुरुआत की गई है, तो बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, और यह एआई आधारित है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सीएसओ प्लस बैठक में वैश्विक शासन पहल किस देश के द्वारा शुरू की गई है? तो वह चाइना के द्वारा की गई है। सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर बात करें कि सीएसओ की, तो कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन प्लस, मतलब सीएसओ प्लस इसको कहा जाता है। सीएसओ प्लस की बैठक में वैश्विक शासन पहल किस देश के द्वारा शुरू किया गया है? तो वैश्विक शासन पहल किया गया है चीन के द्वारा, और 31 अगस्त को किया गया। यहाँ पर आप देख सकते हो 31 अगस्त सितंबर 2025 को तियानजिन चीन में आयोजित सीएसओ शिखर सम्मेलन के बाद आयोजित सीएसओ प्लस बैठक में चीन के वैश्विक शासन पहल ग्लोबल गवर्नेंस इंटीग्रेशन की शुरुआत की गई है। इस पहल का उद्देश्य दुनिया भर के अंतर्राष्ट्रीय कानून, बहुपक्षवाद और वैश्विक समानता को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसी टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। भारत का पहला गिद्ध पोर्टल किस राज्य ने लॉन्च किया है? भारत का पहला गिद्ध पोर्टल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह किया है असम ने, तो सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर हम पोर्टल की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो द वर्चुअल नेटवर्क ORG, क्या है पोर्टल का नाम? द वर्चुअल नेटवर्क ORG पोर्टल का नाम है, और गुवाहाटी यूनिवर्सिटी एवं वी फाउंडेशन के द्वारा इसे विकसित किया गया है, इस पोर्टल को। कहां पर? असम में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 है, शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी NIRF 2025 की रैंकिंग में भारत का सर्वश्रेष्ठ संस्थान कौन सा है? अब यहाँ पर NIRF ने जो रिपोर्ट जारी की है, इसके द्वारा पूछा गया है कि भारत का सर्वश्रेष्ठ संस्थान कौन सा है। तो आप यहाँ पर सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है NIRF का फुल फॉर्म वह होता है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। क्या होता है? रैंकिंग फ्रेमवर्क। और यह इसका करेक्ट आंसर IIT मद्रास है। यहाँ पर आप देख भी पा रहे होंगे IIT मद्रास भी है। अच्छा, इसमें क्या हुआ है, जो स्पेस है यहाँ से यहाँ तक का किसी किसी क्वेश्चन में कम ज्यादा हो गया, इसीलिए किसी क्वेश्चन में आपको आंसर दिख जाएगा, मुझे भी, और बाकी किसी क्वेश्चन में नहीं दिखेगा। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं, मैं आंसर आपको बताते भी चल ही रहा हूँ। अब अगला क्वेश्चन है, बथुकम्मा त्योहार मुख्य रूप से किन राज्यों में मनाया जाता है? बथुकम्मा त्योहार है, यह मुख्य रूप से 2 राज्यों में मनाया जाता है। अब आप सोच के बताइए कि वह 2 राज्य कौन कौन से हैं जहां पर बथुकम्मा त्योहार मनाया जाता है। अगर हम इसकी बात करें तो 21 से 30 सितंबर के बीच में अभी रिसेंटली इसको मनाया गया है। और यह कहाँ कहाँ पर मनाया जाता है, तो यह आपको ध्यान में रखना है, जो बथुकम्मा त्योहार है यह कहाँ कहाँ पर मनाया जाता है। तो तेलंगाना, एक तो आ जाएगा आपका तेलंगाना, और तेलंगाना के साथ साथ आ जाएगा आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बथुकम्मा त्योहार कहाँ से संबंधित है? तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से संबंधित है। ध्यान में रखना है इस बात को आपको, यहाँ से आपको क्वेश्चन बन सकता है। और यह जो है 9 दिन तक चलने वाला त्योहार है। कितने दिन तक? 9 दिन तक चलने वाला त्योहार है, मतलब 21 से 30 सितंबर तक मनाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर आप उसके बारे में डिटेल भी देख सकते हो। यह पुष्पोत्सव देवी बथुकम्मा के सम्मान में मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8070 करोड़ की लागत वाली बैराबी सेलाब रेलवे लाइन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह आपके लिए, खास तौर पे BRO के लिए, कि आपका जो वर्क आदि होता है असम, मिजोरम, मेघालय और लद्दाख, जम्मू कश्मीर इस साइड ही ज्यादा होता है। तो 8070 करोड़ की लागत से बैराबी सेराक रेल लाइन का उद्घाटन किया। यह रेल लाइन किस राज्य में स्थित है? क्या पूछा गया है? यह रेल लाइन जो है यह किस राज्य में स्थित है? तो यह है मिजोरम में। कहां पर स्थित है? मिजोरम में स्थित है। बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 13 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका जो है लॉन्च किया है, इसका जो उद्घाटन किया है। लोकेशन मिजोरम है। और कभी अगर आपको इसके बारे में पूछ लिया जाए तो 5130 या 38 अप्रॉक्स, मतलब 51.30 के ऊपर ही कुछ है। यह जो है किलोमीटर में इसकी जो है लंबाई है। कितनी है? किलोमीटर में इसकी लंबाई है। और इस प्रोजेक्ट के लिए अगर हम बात करें तो 8070 करोड़ का प्रोजेक्ट है। कितने का? 8070 करोड़ का प्रोजेक्ट है। तो बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर रहेगा। बैराबी सेलाग रेलवे लाइन कहाँ? तो मिजोरम में। यहाँ पर आप इसके बारे में भी देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 30,
2025 विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप पदक तालिका में भारत का स्थान क्या है? तो विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप पदक तालिका किसके बारे में पूछा गया है? विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप पदक तालिका, इसमें भारत का स्थान पूछा गया है, कौन सा है? तो ध्यान में रखिएगा, अगर हम बात करें इसमें भारत के स्थान की, किसकी? अगर हम बात करें इसमें भारत के स्थान की कि इसमें भारत का स्थान कौन सा है, तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। अगर भारत के स्थान की बात की जाए, क्या दूसरा है, तीसरा है, चौथा है या पांचवा है? विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप, मैं आपको 2 बार क्वेश्चन इसीलिए दोहरा रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए यहीं पर। विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारत का स्थान है चौथा, 4th नंबर का है भारत का स्थान। सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर रहेगा। क्या रहेगा? सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर रहेगा। इसमें भारत को 2 मेडल मिले। कितने मेडल मिले? भारत को 2 मेडल मिले हैं। एक तो है इसमें सिल्वर और एक है इसमें गोल्ड। क्या है? एक इसमें सिल्वर है और एक इसमें गोल्ड है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 31। डी लपांग, जिनका हाल ही में 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वह किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? तो वह मेघालय के मुख्यमंत्री थे, मतलब यह पूर्व मुख्यमंत्री थे। ध्यान में रखना, यहाँ पर पूर्व शब्द नहीं लगाया गया है। डी लपांग जो है यह पूर्व मुख्यमंत्री थे मेघालय के। यहाँ पर आप देख सकते हो डॉक्टर डी लपांग मेघालय के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके थे। वह 2003 से 2006 तक मेघालय के मुख्यमंत्री थे और पहले भी राज्य के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। हाल ही में इनका जो है निधन हो गया, इसीलिए क्वेश्चन जो है यहाँ पर बना है। और इन्होंने पंजाब, तमिलनाडु में भी राजनीतिक भूमिका निभाई थी। वे शिलांग मेघालय से संबंध रखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर सभी को पता होना चाहिए क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन है। जो भी तैयारी करने वाले कैंडिडेट होंगे उनको इस क्वेश्चन का आंसर जरूर पता होगा। क्वेश्चन आपका है कि विश्व ओजोन दिवस हर साल कब मनाया जाता है? क्या पूछा गया है? विश्व ओजोन दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो वह मनाया जाता है 16 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है हर साल वर्ल्ड ओजोन डे। क्या? वर्ल्ड ओजोन डे, WOD आप इसको कह सकते हो। और अगर हम बात करें इस दिवस को मनाने, मतलब इसकी घोषणा कब हुई थी या इस दिवस को मनाने की घोषणा यह हुई थी 2000 में। कब में? 2000 में हुई थी। तो लगभग आप जान सकते हो कि 25 वर्ष इसके जो है पूरे हो चुके हैं विश्व ओजोन डे मनाने के। इस दिवस को ओजोन लेयर जो होती है, जो ओजोन परत होती है, इसको बचाने के लिए एक जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की याद में मनाया जाता है। तो ध्यान में रखना, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर। क्या? विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर। यहाँ पर आप उसके बारे में देख भी सकते हो कि ओजोन परत के संरक्षण को, महत्व को याद के लिए इसको मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय क्रिकेट टीम का नया आधिकारिक प्रायोजक कौन है? तो वह है आपका अपोलो टायर्स, ड्रीम 11, बायजूस या उप बताइए कौन है? यहाँ पर आपको पूछा गया है कि यहाँ पर स्पॉन्सर की बात की गई है, प्रायोजक की बात की गई है, वह कौन है? तो वह है अपोलो टायर्स। भारतीय क्रिकेट टीम का नया स्पॉन्सर है अपोलो टायर्स। ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह कब तक चलेगा? तो यह 2028 तक चलेगा। कब तक चलेगा? 2028 तक चलेगा। यहाँ पर इसकी डिटेल भी आप देख सकते हो। भारतीय क्रिकेट टीम का नया आधिकारिक प्रायोजक या आधिकारिक स्पॉन्सर अपोलो टायर्स बन गया है। अपोलो टायर्स ने ड्रीम 11 की जगह ली है। पहले कौन था? ड्रीम 11। अभी वर्तमान में कौन है? अपोलो टायर्स। और यह समझौता मार्च 2028 तक के लिए 5 साल के लिए किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर का। 34 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के पहले पीएम मित्रा पार्क की आधारशिला कहाँ रखी गई है? पीएम मित्र पार्क की बात की गई है यहाँ पे, और प्रधानमंत्री के द्वारा इसका शिलान्यास किया गया है या इसकी आधारशिला रखी गई है, वह कहाँ रखी गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन आपको बिल्कुल पूछे जाएंगे क्योंकि अभी जो पीएम मित्र पार्क है, यह 7 पीएम मित्र पार्क यहाँ पर बनने वाले हैं, जिसमें जो पहला है वह है धार, मध्य प्रदेश के धार जिले में। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के धार जिले में। इसके बाद तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात और एक शायद आंध्र प्रदेश या और कोई स्टेट है, वहां पर भी बनने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के धार जिले में देश के पहले पीएम मित्र पार्क की आधारशिला रखी। यह पार्क 2158 एकड़ के क्षेत्र में बनाया जाएगा। कितना?
2158 एकड़ में बनाया जाएगा। और ऐसे 7 टेक्सटाइल हब में यह पहला है। इसके बाद 7 बनने वाले हैं। मैंने आपको बताया अभी कि तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और एक शायद आंध्र प्रदेश है। मैं मतलब माइंड नहीं हो पा रहा है, लेकिन एक आंध्र प्रदेश होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, दुनिया का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता संचालित सरकारी मंत्री किस देश ने नियुक्त किया गया? ध्यान से समझिएगा, एआई के द्वारा गवर्नमेंट मंत्री बना दिया गया है यहाँ पर। कहा? एआई के द्वारा। तो अल्बानिया एक ऐसा देश है जिसने एआई आधारित मंत्री को लॉन्च किया है। किसको? एआई आधारित सरकारी मंत्री को लॉन्च किया है। यहाँ पर आप देख सकते हो, बहुत मजेदार क्वेश्चन है कि हाल ही में अल्बानिया ने दुनिया का पहला एआई संचालित सरकारी मंत्री नियुक्त किया गया। इस एआई मंत्री का नाम डिएला है। क्या है? डिएला। तो आपको नाम बिल्कुल याद रखना है। क्या नाम है? डिएला नाम याद रखना है। देश का नाम है अल्बानिया। और क्या किया है इन्होंने? तो एआई आधारित मंत्री लॉन्च किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, भारत में पहली बार विश्व सागौन सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? विश्व सागौन सम्मेलन 2025 के आयोजन की बात की जाए तो वह कहाँ पर किया गया है? वह किया गया है कोच्चि में। और कोच्चि कहाँ पर है? केरल में। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। विश्व सागौन सम्मेलन 2025 कहाँ? केरल, कोच्चि। ध्यान में रखिएगा। 17 से 20 सितंबर तक जो है यह चला था। कब तक? 17 से 20 सितंबर तक केरल के कोच्चि में आयोजन किया गया है। चलिए यहाँ पर आगे देख सकते हो, इनके बारे में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में चर्चा में आई आईएनएस एंड्रास क्या है? बताइए, हाल ही में जो चर्चा में आई है आईएनएस एंड्रास वह क्या है? तो आईएनएस एड्रोस जो है, एड्रोस जो है यह क्या है? तो यह एक प्रकार की क्या है? देसी पनडुब्बी रोधी सतही यान है। क्या है? देसी पनडुब्बी रोधी सतही यान है। वाटर क्राफ्ट है। क्या है? देसी पनडुब्बी रोधी सतही यान है। यहाँ पर आप देख सकते हो आईएनएस एंड्राथ भारतीय नौसेना को सौंपा गया एक देसी पनडुब्बी रोधी सतनयान है। इसे कोलकाता की गार्डन रिच शिप बिल्डर्स मतलब कि जीआरएसई किसने बना है? जीआरएसई ने बनाया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा भारत के सबसे बड़े खेल परिसर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो अमित शाह की बात की जाए, कहाँ से सांसद है? अहमदाबाद से ही है। तो कहाँ करेंगे? अहमदाबाद में करेंगे। तो नारनपुरा अहमदाबाद से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने क्या? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत के सबसे बड़े खेल परिसर का जो है उद्घाटन किया है। बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। क्या हो जाता है? बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। इसकी लागत की बात की जाए तो 825 करोड़ है। कितनी है? 825 करोड़ है। यहाँ पर आप देख सकते हो 825 करोड़ इसकी लागत है। सितंबर 2025 में अमित शाह ने इनका जो उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन देखिए आप, मणिपुर उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मणिपुर उच्च न्यायालय के जस्टिस एम सुंदर मतलब कि न्यायमूर्ति एम सुंदर। तो मणिपुर का पूछा जाए तो सुंदर है। अभी कौन है? मणिपुर सुंदर है। मणिपुर के न्यायाधीश भी सुंदर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 40, भारत का पहला विदेश स्थित उपग्रह ट्रैकिंग एवं संचार स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया? ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को। भारत का पहला है, कौन सा? भारत का पहला है और विदेश में स्थित है। कहाँ पर? विदेश में स्थित है। उपग्रह ट्रैकिंग एवं संचार स्टेशन। क्या है? उपग्रह ट्रैकिंग एवं संचार स्टेशन मतलब आप इसको समझिएगा, यह तो भारत में बनाया है लेकिन कहाँ पर है? तो यह मॉरिशस में स्थापित है। कहाँ पर है? मॉरिशस में स्थापित है। बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि भारत का पहला विदेश में स्थित उपग्रह ट्रैकिंग संचार स्टेशन मॉरिशस के डिगो गार्सिस में स्थापित किया जा रहा है। इसके लिए भारत और मॉरिशस ने समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो कहाँ पर लगाया गया है? मॉरिशस में। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आप ध्यान में रखें, डेमोक्रेसी। सबसे पहले क्या आ जाएगा? डेमोक्रेसी हेटलैंड इनसाइड द बैटल ऑफ पावर इन साउथ एशिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह कुरैशी के द्वारा लिखी गई है। वाई कुरैशी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रसिद्ध अलमाटी बांध किस राज्य में? सभी को पता होगा, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। अलमाटी बांध किस राज्य में? तो यह है कर्नाटका में। कहाँ पर है? कर्नाटका में है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अलमाटी बांध कहाँ पर है? तो अलमाटी बांध है कर्नाटका में। अगर इसकी हाइट का भी पूछ लिया जाए तो 519 या 520 समथिंग कुछ है मीटर में।
अलमाटी बांध कहाँ पर है? तो कर्नाटका में है, ध्यान में रखिएगा। और इसे लाल बहादुर शास्त्री डैम के नाम से अभी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? लाल बहादुर शास्त्री डैम के नाम से जाना जाता है। लेकिन जीके की कोई भी बुक उठा के देख लीजिए आप, अलमाटी बांध ही आपको मिलेगा अधिकतर। यहाँ पर शायद दिया भी है कि जिसे लाल बहादुर शास्त्री बांध के नाम से भी जाना जाता है, और कर्नाटक के बीजापुर जिले में स्थित है। कहाँ पर? कर्नाटक के बीजापुर में स्थित है। यानी क्या छत्तीसगढ़ में भी एक बीजापुर है, लेकिन अगर ऑप्शन में तो आपको स्टेट ही पूछा जाएगा जो कि कर्नाटक का है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की पहली रॉकेट 3D प्रिंटिंग सुविधा किसने लॉन्च की है? तो भारत की पहली रॉकेट 3D प्रिंटिंग सुविधा किसने लॉन्च की है? तो वह अग्निकुल कॉस्मॉस ने की है। किसने की है? अग्निकुल कॉस्मॉस ने की है। डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर रहेगा। किस क्या रहेगा? डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर रहेगा। भारत की पहली रॉकेट 3D प्रिंटिंग सुविधा चेन्नई में अंतरिक्ष स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मॉस ने लॉन्च की है। इस सुविधा में रॉकेट और अंतरिक्ष से संबंधित पुर्जों को 3D प्रिंटिंग तकनीकी से बनाया जाएगा, जिससे प्रोटोटाइप पुर्जों का निर्माण पहले के मुकाबले बहुत तेजी से और सस्ता होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए 1000 करोड़ का LEAP कार्यक्रम किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या पूछा गया है कि इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए, किसको? इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, और यह कहां पर किया गया है? यह आपको बताना है कि इनोवेशन को लॉन्च करने के लिए LEAP प्रोग्राम जो है यह कहां पर लॉन्च किया गया है? तो यह भी किया गया है कर्नाटक में ही। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। और इसके लिए सरकार ने 5 साल में 1000 करोड़ का टारगेट रखा है, मतलब कि 1000 करोड़ का बजट रखा है। यहाँ पर आप देख सकते हो, उसकी डिटेल भी दी हुई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बरन द्वीप कहाँ स्थित है? बताइए। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अभी भी, और यह है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अभी अभी यहाँ पर विस्फोट हुआ था, इसलिए चर्चा में है। डी इसका आपका करेक्ट आंसर रहेगा। कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। और 2017 में भी 2 बार, मतलब पिछली बार 2017 में 2 बार यहाँ पर विस्फोट हुआ था, और अभी भी यहाँ पर विस्फोट हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, मतलब कि CDS की यह बात की गई है, का कार्यकाल 2026 तक बढ़ाया है। तो यहाँ पर पूछा गया कि भारत के वर्तमान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मतलब कि CDS कौन है? CDS कौन होते हैं? यह सेना प्रमुख होते हैं। कौन होते हैं? CDS होते हैं आपके सेना प्रमुख, जो अभी भी अनिल चौहान ही है। और इनका कार्यकाल अप्रोक्सीमेटली जहां तक मुझे याद है मार्च 2026 तक बढ़ाया गया है। कब तक बढ़ाया गया है? तो यह 2026 तक बढ़ाया गया है। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है 30 मई 2026 तक बढ़ाया गया है। कब? 30 मई 2026 तक इनका जो है कार्यकाल बढ़ाया गया है, जनरल अनिल चौहान। चलिए यहाँ पर आप देख सकते हो 30 मई 2026 तक बढ़ाया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, लद्दाख को 6ठी अनुसूची में जोड़ने के विरोध में हो रहे विरोध प्रदर्शन में 6ठी अनुसूची संविधान किस व्यवस्था से संबंधित है? अभी मैंने बताया था कि क्वेश्चन ऐसा आएगा, जो लद्दाख में जेनजी प्रोटेस्ट हुआ था उसी से रिलेटेड यह क्वेश्चन है। वहां पर 6th अनुसूची के बारे में बात की गई है, जो 6वीं अनुसूची जोड़ने के लिए जो आंदोलन या प्रदर्शन हुआ था। तो यहाँ पर पूछा गया कि 6वीं अनुसूची किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह है आदिवासी क्षेत्रों में शासन व्यवस्था से। मतलब अगर लद्दाख में यह अनुसूची लागू हो जाती है तो वहां पर जो भी सड़क बनाना है, जैसे BRO सड़क बनाता है, केंद्र सरकार के अधीन आता है, तो केंद्र सरकार को भी जब तक राज्य से सरकार का हस्तक्षेप ना हो, लद्दाख का हस्तक्षेप ना हो, तब तक वह नहीं बना पाएगा। इसीलिए 6ठी अनुसूची लागू करने के लिए वहां पर जेनजी प्रदर्शन हुआ था। यहाँ पर आप देख सकते हो संविधान की 6ठी अनुसूची विशेष रूप से आदिवासी इलाकों के स्वशासन और विशेष अधिकारों से संबंधित है। भारत के 4 राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के आदिवासी इलाकों में 6ठी अनुसूची के तहत विशेष शक्तियां और स्वशासी निकायों का प्रावधान है। लद्दाख में लद्दाख में 6ठी अनुसूची की मांग इन आदिवासी क्षेत्रों के संरक्षण को लेकर की जा रही है। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है 6वीं अनुसूची, तो यह आदिवासी शासन व्यवस्था से संबंधित है, आदिवासी क्षेत्रों की शासन व्यवस्था से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के किस मिसाइल को रेल आधारित लॉन्चर से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको बताना है कि रेल आधारित लॉन्चर से सफलतापूर्वक जो परीक्षण है
यह किया गया है, तो यह भारत की कौन सी मिसाइल है? ऑप्शन देख सकते हो आप यहाँ पर, आपके क्या है, अग्नि प्राइम है, पृथ्वी है, आकाश है या ब्रह्मोस है। तो बताइए भारत की वो कौन सी मिसाइल है? वह है अग्नि प्राइम। क्या है? अग्नि प्राइम। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और यह भारत में पहली बार अपनी किसी मिसाइल को रेल आधारित मोबाइल संचार ऐप से जो है सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। अग्नि प्राइम जो है इसका नाम है। आपको इतनी ही बातें ध्यान में रखना है कि भारत ने किस मिसाइल को रेल आधारित लॉन्चर से सफलतापूर्वक परीक्षण किया, तो अग्नि प्राइम। यहाँ पर आप उसकी डिटेल देख सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन है, 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किस अभिनेत्री को दिया गया है? तो वह दिया गया है रानी मुखर्जी को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनकी फिल्म थी मिस्टर चटर्जी वर्सेस नॉर्वे, इनके लिए पुरस्कार इनको दिया गया। अगला क्वेश्चन है, तेंदुलकर अंडरसन, ये दोनों खिलाड़ियों के नाम है। तेंदुलकर अंडरसन ट्रॉफी के पहले संस्करण में सर्वाधिक रन किस खिलाड़ी ने बनाए? तो बताइए तेंदुलकर अंडरसन किस खिलाड़ी ने बनाए? शुभंकर गिल ने बनाए। शुभंकर गिल यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में मिल जाएगा। ट्रॉफी का नाम तेंदुलकर अंडरसन ट्रॉफी, किस खिलाड़ी ने सर्वाधिक रन बनाए? शुभंकर गिल ने बनाए। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है 750 के ऊपर रन बनाए थे इन्होंने, यहाँ पर डिटेल में आप देख सकते हो। और तेंदुलकर अंडरसन ट्रॉफी के पहले संस्करण में इंग्लैंड दौरे पर भारतीय बल्लेबाज शुभंकर गिल ने सर्वाधिक 754 रन बनाए। कितने रन बनाए? 754 रन बनाए। और यह ट्रॉफी नाम जो है सचिन तेंदुलकर और इंग्लिश गेंदबाज जेम्स एंडरसन के नाम पर रखा गया है, इसलिए इसका नाम क्या है? तेंदुलकर अंडरसन ट्रॉफी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 51 है आपका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जुलाई 2025 में किन देशों की यात्रा की थी? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जुलाई 2025 में यात्रा की थी यूके मालदीव की। यहाँ पर आप देख सकते हो राइट का चिन्ह लगा हुआ है, एडिट नहीं हो पाया था, मतलब बनाते समय ही। तो यूके मालदीव जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं था यह। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन रहेगा आपका 52 नंबर का। क्या रहेगा? अगला क्वेश्चन रहेगा 52 नंबर का। ऊर्जा दक्षता सूचकांक SEEI 2024 में TFCE समूह के अंतर्गत शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन है आपके महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात या तमिलनाडु। तो वह है महाराष्ट्र। ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपका 53 नंबर का। यहाँ क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2024 के फ्रंट रनर श्रेणी, चलो अलग क्वेश्चन है, फ्रंट रनर श्रेणी, यह वही क्वेश्चन है, घुमा फिरा के यहाँ पर रिपीट हो चुका है। महाराष्ट्र इसका करेक्ट आंसर आएगा। चलिए जाने दीजिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। भारत में 30 अगस्त 2025 को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए भारत में 30 अगस्त को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो लघु उद्योग के। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस। क्या आ जाएगा? राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस के रूप में मनाया जाता है 30 अगस्त 2025 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 24 जुलाई 2025 को अमित शाह द्वारा लॉन्च की गई कौन सी नीति है? बताइए 24 जुलाई 2025 को राष्ट्रीय सहकारी नीति लागू की गई थी, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, जुलाई 2025 में भारत और यूके के बीच किस प्रकार का समझौता हुआ है? तो 2025 में भारत और यूके के बीच हुआ है मुक्त व्यापार समझौता। फर्स्ट ही आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, भारत और यूके के बीच मुक्त व्यापार समझौता हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 57। ट्रिनिदाद और टोबैगो ने नरेंद्र मोदी को कौन सा सम्मान देने की घोषणा की है? बताइए नरेंद्र मोदी को कौन सा सम्मान देने की घोषणा की है? अभी ट्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री कामल प्रसाद बिसेरस, यही कुछ नाम है उनका, उन्होंने की है। और अगर इस पुरस्कार की बात की जाए तो ऑर्डर ऑफ रिपब्लिक। क्या है? द ऑर्डर ऑफ रिपब्लिक। ये यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 2025 के मानसून मौसम में भारत को औसत वर्षा कितना अधिक वर्षा प्राप्त हुआ है? औसत वर्षा से कितनी अधिक वर्षा प्राप्त हुई है? तो अभी डायरेक्टली याद रखिए 8% अधिक वर्षा हुई है भारत में औसत वर्षा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 59 नंबर का। केंद्र सरकार ने जुलाई सितंबर 2025 की तिमाही के लिए निम्नलिखित में से किस योजना की ब्याज दर को अपरिवर्तित रखा है? तो किस योजना की ब्याज दर को अपरिवर्तित रखा है?
पीपीएफ और एनएससी, कौन सी? पीपीएफ और एनएससी। फर्स्ट वाला ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फर्स्ट वाला यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 60 और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे ही जाते हैं। जुलाई 2025 में इसरो और नासा के सहयोग से कौन सा अंतरिक्ष मिशन लॉन्च किया गया था? बताइए, जुलाई 2025 में इसरो और नासा के सहयोग से कौन सा मिशन जो है लॉन्च किया गया था? तो इसका नाम था निसार। क्या था इसका नाम? निसार था। ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हो जाएगा ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ पर डेट बता दूं, क्योंकि ऐसी चीजों से रिलेटेड मुझे डेट डेफिनेटली मैं याद रखता हूँ, वह है आपकी 30 जुलाई। अच्छा, यहाँ पर तो दी भी नहीं है, 30 जुलाई है। क्या है? 30 जुलाई है। 30 जुलाई को इसरो और नासा दोनों ने मिलके श्रीहरिकोटा से इसको जो है प्रक्षेपित किया था। कहाँ से? श्रीहरिकोटा से। चलिए यहाँ पर आप इसकी डिटेल देख सकते हो। हालांकि मैं जो मेन फैक्ट होते हैं वो आपको बताते चल ही रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में भारत ने अमेरिका के साथ व्यापार वार्ता को किस रूप में वर्गीकृत किया है? किस रूप में वर्णित किया है? बताइए। सितंबर 2025 में भारत ने अमेरिका के साथ व्यापार वार्ता को किस रूप में वर्णित किया? रचनात्मक चर्चा, विरोध बैठक, संघर्षशील वार्ता या विवादास्पद संवाद? किस रूप में वर्गीकृत किया है? तो रचनात्मक चर्चा के रूप में किया है। फिर भी कुछ हो नहीं पाया। क्या? ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रचनात्मक चर्चा। क्या हो जाएगा? रचनात्मक चर्चा। कहाँ हुई थी? तो वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी, ध्यान में रखना है आपको। क्या? वाशिंगटन डीसी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राष्ट्रीय खेल दिवस प्रत्येक वर्ष किस खेल नायक की जयंती के रूप में मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर भी सभी लोग जानते होंगे। इनका नाम है मेजर ध्यानचंद। राष्ट्रीय खेल दिवस, सीधा संबंध आप ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आपका 63 नंबर का। और दोस्तों, अगर आप यहाँ तक पहुंच चुके हो, जिन्होंने भी अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, एक बार सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिएगा। और जो कैंडिडेट चैनल से नए जुड़े हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। आपके इन 10 से 12 दिनों में जितने भी आपके पास दिन बचे हुए, जितना भी आपके पास टाइम बचा है, मैं अधिक से अधिक क्लास लाने की कोशिश करूंगा। लेकिन आप जितना ज्यादा लाइक करोगे, उतना ही मुझे भी हिम्मत मिलेगी कि मैं आपके लिए क्लासेस लेकर आया करूं। तो देखिए 63 नंबर का क्वेश्चन है आपका, 2025 की प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत किस तारीख को हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर आपको जीके में क्वेश्चन पूछा जाता है करंट अफेयर से रिलेटेड, तो इस टाइप के क्वेश्चन बिल्कुल पूछे जाएंगे। तो मतलब कि प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत जो की गई थी, वह की गई थी 29 अगस्त को। तो आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा वह क्या रहेगा? आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। जब आपका राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, तभी आपकी प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत हुई थी 2025 में। यह आपको ध्यान में रखना है। और यह 12वां सीजन था। कौन सा? 12वां सीजन, 29 अगस्त 2025 से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका 64 नंबर का, 64वां क्वेश्चन है आपका कि 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जुलाई 2025 में किस देश के शहर में आयोजित किया गया था? तो वह किया गया था रियो डी जेनेरो में। और रियो डी जेनेरो कहाँ है? तो वह है ब्राजील में। तो ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ब्रिक्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि यह क्या है? तो यह 11 देशों का एक समूह है। क्या है? 11 देशों का एक समूह है ब्रिक्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? अगला क्वेश्चन रहेगा आपका 65 नंबर का। और इसमें आपसे पूछा गया है, 14 वर्षीय क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी ने जुलाई 2025 में किस उपलब्धि का कीर्तिमान स्थापित किया है? यहाँ पर आपको कुल मिला के पूछा जा रहा है कि जो वैभव सूर्यवंशी है, यह इन्होंने क्या किया है, मतलब है किस खेल से संबंधित है। तो देखिए, जो वैभव सूर्यवंशी है, इन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ क्या किया है? भारत के वैभव सूर्यवंशी ने अंडर 90 वनडे मैच में शतक लगाया है। किसके खिलाफ लगाया है? तो इंग्लैंड के खिलाफ लगाया है। किसके खिलाफ? इंग्लैंड के खिलाफ लगाया है। यहाँ पर आप डिटेल भी देख सकते हो उसकी, कि 14 वर्ष के वैभव सूर्यवंशी ने जुलाई 2025 में इंग्लैंड के खिलाफ अंडर 90 में 143 रनों की पारी खेलकर भारत की ओर से सबसे कम उम्र में शतक लगाने का रिकॉर्ड बनाया है। यह आपको ध्यान में रखना है, सबसे कम उम्र में शतक लगाने का रिकॉर्ड बनाया है। अगला क्वेश्चन देखिए 66 नंबर का है,
वित्त वर्ष 2024-25 में भारत में कुल स्कूल शिक्षकों की संख्या पहली बार किस स्तर को पार कर गई है? तो वह कर गई है 1 करोड़ को पार। पहले कितनी थी? तो 98 लाख। कितनी थी? 98 लाख थी पिछले साल, लेकिन इस साल कितनी हो गई है? 1 करोड़ हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है एनएसडब्ल्यू। एनएसडब्ल्यू क्या होता है? तो ध्यान में रखिएगा, जो महिला आयोग होता है, इसका अगर हम फुल फॉर्म देखें एनएसडब्ल्यू का, तो इसको कहा जाता है राष्ट्रीय महिला आयोग, मतलब कि नेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन। राष्ट्रीय महिला आयोग की रिपोर्ट में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर के रूप में किसे स्थान दिया गया है? तो महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर की बात की जाए तो वह है कोहिमा। कोहिमा क्या है? कोहिमा। कोहिमा कहाँ है? तो यह है नागालैंड में। कहाँ है? नागालैंड में कोहिमा। नागालैंड की राजधानी क्या है? तो कोहिमा है। और इसी के क्रमवार अगर बात की जाए तो सेकेंड नंबर पे आता है आपका विशाखापट्टनम। उसी के बाद अगर बात की जाए तो ओडिशा का भुवनेश्वर आता है, और इसके बाद में आता है महाराष्ट्र का मुंबई। क्या आता है? यह तीन तो यहाँ पर आपको याद रखना है फर्स्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, वित्त वर्ष 2023-24 की वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण ASI की रिपोर्ट के अनुसार भारत में सर्वाधिक फैक्ट्रियों वाला राज्य कौन सा है? तो तमिलनाडु सर्वाधिक फैक्ट्री वाला राज्य है। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? तो तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि भारतीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की AIS 2023-24 की रिपोर्ट में तमिलनाडु को देश में सबसे अधिक संख्या में फैक्ट्रियां रखने वाला राज्य बताया गया है, और यह तथ्य वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण के परिणामों में प्रकाशित हुआ है। अगला क्वेश्चन है आपका 69 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। करंट अफेयर से रिलेटेड मैंने आपको बताया है कि इन 2-4 महीनों में जो करंट अफेयर बन सकते हैं वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने इसमें ऐड किए हैं। तो 69 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है, अगस्त 2025 में भारत की क्रेडिट रेटिंग किस एजेंसी ने BBB पर बरकरारी रखी है? अब इसको आप देख सकते हो तो आ जाएगा आपका फिच रेटिंग्स। फिच रेटिंग्स। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगस्त 2025 में फिच रेटिंग ने भारत की ऊर्ध्वाधर रेटिंग BBB अपरिवर्तित रखी है। रिपोर्ट में उच्च राजकोषीय घाटे और कर्ज के स्तर को ध्यान में रखते हुए रेटिंग बरकरार रखने का निर्णय लिया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70 आपका, वर्ष 2025 में नाइपाह वायरस, यहाँ पर आप कंफर्म वो कर लीजिएगा, थोड़ा सा करेक्शन, यहाँ पर आ जाएगा निपाह वायरस। थोड़ा सा यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है। क्या है? निपाह वायरस की संक्रमण की पुष्टि निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई है? तो देखिए, पहले भी जिन राज्यों में होती थी अभी भी उन्हीं राज्यों में हो रही है। तो वह कहाँ? केरल में। पहले भी कहाँ हुई थी? सबसे पहले भी कोरोना कहाँ आया था? केरल में ही आया था। इसके बाद भी अगर कोई चीज होती है तो लगभग चांसेस बनते हैं कि साउथ में केरल में ही हो, और अभी भी इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए केरल में ही होगा। यह रिपोर्ट कौन देता है? WHO देता है। कौन देता है? WHO की रिपोर्ट के अनुसार होता है। वायरस के 4 पुष्ट मामले मिले थे यहाँ पे, मतलब कि 4 लोग यहाँ पर मिले थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें आपसे पूछा गया है 71 नंबर के क्वेश्चन में, भारत के K5 पनडुब्बी लॉन्च मिसाइल का सफल परीक्षण कब किया गया? K5 पनडुब्बी लॉन्च मिसाइल का सफल परीक्षण अगर पूछा जाए तो वह 12 सितंबर को किया गया। तो आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, 12 सितंबर। यहाँ पर आप देख सकते हो रक्षा अनुसंधान संगठन ने 12 सितंबर 2025 को नासिक के एडवांटेज सेंटर एर्जेनिक मटेरियल में K5 मिसाइल के स्टैटिक परीक्षण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 72 नंबर का। आप थोड़ा फास्ट क्वेश्चन करते हैं हम। 2025 में एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप में भारत के दल ने कुल कितने पदक जीते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत के दल ने इसमें कुल जीते हैं 24 पदक। कितने जीते हैं? 24 पदक जीते हैं। कैसे कैसे देखिएगा, 8 यहाँ पर स्वर्ण पदक है, 10 यहाँ पर रजत पदक है, और 6 यहाँ पर कांस्य पदक है। कुल टोटल आपके 24 पदक यहाँ पर जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 30 अगस्त 2025 को कौन सा अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यह जो दिवस मनाया जाता है जबरन गुम किए गए व्यक्तियों के शहीद दिवस। क्या? जबरन गुम किए गए व्यक्तियों का शहीद दिवस मनाया जाता है 30 अगस्त को। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 74, भारत की कौन सी संस्था ई विवेक प्रणाली के माध्यम से डिजिटल न्यायिक प्रक्रिया को प्रोत्साहित करती है? बताइए कौन सी ऐसी संस्था है जो ई विवेक प्रणाली के माध्यम से डिजिटल न्यायिक प्रक्रिया को प्रोत्साहित करती है? तो वह आ जाएगी आपकी न्याय मंत्रालय, मतलब कि विधि एवं न्याय मंत्रालय। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप थोड़ा सा समझिएगा,
यह किसके लिए है? तो ई विवेक डिजिटल प्लेटफॉर्म को विधि एवं न्याय मंत्रालय की न्यायिक प्रणाली में तकनीकी सुधार और पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका 75 नंबर का। इसमें आपसे पूछा गया है भारत के किस राज्य में हाल ही में हरित ऊर्जा नीति 2025 की घोषणा की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं जिनको स्टार लगा देता हूँ वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। और यह राजस्थान सरकार ने किया है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी कि हरित ऊर्जा नीति 2025 की घोषणा किसने की है? तो राजस्थान सरकार ने की है। और यह घोषणा की जिससे सौर और पवन ऊर्जा की क्षमता बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 76। UDISC की रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार भारत में कितने शिक्षक पंजीकृत हैं? यहाँ पर टोटल शिक्षक तो हमने देख लिए थे, क्वेश्चन रिपीट हो गया है, 1 करोड़ है। कितने हैं? 1 करोड़ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट रहेगा। महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर के रूप में किसे स्थान दिया गया है? तो कोहिमा को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में सबसे अधिक फैक्ट्रियां है? तो भारत के तमिलनाडु राज्य में सबसे अधिक फैक्ट्रियां है। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपका, भारत की क्रेडिट रेटिंग अगस्त 2025 में किस एजेंसी ने BBB पर बरकरारी रखी है? तो यह क्वेश्चन भी है जो आपका रिपीट हो चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, इसका करेक्ट आंसर आप सभी को पता होगा, वह है आपका फिच। तो यहाँ पर फिच करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यह भी हमने देख लिया था। कुछ क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर रिपीट हो गए हैं, हम उतने क्वेश्चन यहाँ पर छोड़ देते। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 2025 के एथलेटिक चैंपियनशिप में कितने पदक जीते थे? तो यह भी रिपीट ही है, 24 पदक जीते थे। चलिए 2-4 कुछ क्वेश्चन जो है आपके रिपीट हो गए थे, यहाँ से आपके क्वेश्चन फिर से हम कंटिन्यू करते हैं। उन 4-5 क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा। विश्व, थोड़ा टाइपिंग एरर था, उसी वजह से मतलब जो है रिपीट हुए थे। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, विश्व संस्कृत दिवस 2025 कब मनाया जाता है? बताइए, विश्व संस्कृत दिवस कुल मिला के यहाँ पर पूछा गया है, यह कब मनाया जाता है? तो 18 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है? 18 अगस्त को मनाया जाता है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हो, वर्ष 2025 में पूर्णिमा तिथि के अनुसार विश्व संस्कृत दिवस 18 अगस्त को मनाया गया और यह दिन संस्कृत भाषा की गरिमा और उसके संवर्धन के लिए समर्पित है। तो यह माना जाता है हिंदू कैलेंडर के अनुसार, जो कि पूर्णिमा की तिथि पे मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, हाल ही में भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है? तो गगनमीत कौर बनी है। गगनमीत कौर यहाँ पर आप देख सकते हो, ऑप्शन नंबर सी में है। यहाँ पर उनका आंसर भी देख सकते हो। गगनमीत कौर को भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में चयनित किया गया है, जो गगनयान मिशन से जुड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 68, मुख्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा यह, भारत की नई डिफेंस स्पेस एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की नई डिफेंस क्या कहना चाहिए उसको, डिफेंस एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? तो दिल्ली, अहमदाबाद, बेंगलुरु या हैदराबाद। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेंगलोर। क्या आ जाएगा? बेंगलुरु जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में G20 युवा शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो G20 युवा शिखर सम्मेलन जो कि 2025 में हुआ था, वह कहाँ हुआ था? तो वह हुआ था आपका कजान में। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। हाँ, कजान में ही हुआ था, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो, कजान इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में IIT बॉम्बे का स्थान कौन सा है? हमने क्या देखा था कि मद्रास जो था वह फर्स्ट स्थान पे था शिक्षा मतलब कि उसके क्षेत्र में। यहाँ पर QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की रैंकिंग के अनुसार पूछा है IIT बॉम्बे के बारे में। और IIT बॉम्बे जो है यह किस स्थान पे है? तो वह है 149वें स्थान पे, मतलब कि 149वें स्थान पे है। सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, सितंबर 2025 में राष्ट्रीय जैविक मिशन के तहत कितने राज्यों को पायलट योजना में शामिल किया गया है? तो 6 राज्यों को पायलट योजना में शामिल किया गया है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने राष्ट्रीय जैविक मिशन के पायलट चरण में 6 राज्यों को चुना गया है, जिनमें जैविक खेती को बढ़ावा देने पर ध्यान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रो कबड्डी लीग 2025 का उद्घाटन मैच किस टीम ने जीता था? यहाँ पर बात की गई उद्घाटन मैच की, तो उद्घाटन मैच जीता था पटना ने। किसने जीता था? पटना। यहाँ पर देख सकते हो ऑप्शन नंबर ए है आपका,
पटना पायरेटर्स। किसने जीता था? पटना पायरेटर्स। पटना क्या है? बिहार की राजधानी है, जिसके अभी रिसेंटली चुनाव हुए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका 91 नंबर का। सितंबर 2025 में किस राज्य में डिजिटल विधि पोर्टल लॉन्च किया गया? तो सितंबर 2025 में उत्तर प्रदेश ने क्या किया है? डिजिटल विधि पोर्टल लॉन्च किया है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? आपका करेक्ट आंसर उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्मार्ट गांव योजना किस मंत्रालय के द्वारा संचालित है? तो स्मार्ट गांव योजना संचालित है ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। तो यहाँ पर गांव की बात की गई है, किससे द्वारा होगी? ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा ही होगी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य में सौर ऊर्जा नीति 2025 की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश ने की है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपको उसका आंसर भी दिख रहा है और एक्सप्लेनेशन भी दिख रहा है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि सौर ऊर्जा नीति 2025 घोषणा किसने की? तो उत्तर प्रदेश ने की। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगस्त 2025 में किस राज्य में अंतरराष्ट्रीय ट्राइबल मेला आयोजित हुआ? ट्राइबल मेले का मतलब आप समझ सकते हो, आदिवासी मेला। कौन सा? आदिवासी मेला। और यह ट्राइबल मेला जो हुआ है, यह झारखंड में, किस राज्य में? झारखंड में हुआ है। झारखंड की राजधानी क्या है? तो वह आ जाएगी रांची। क्या आ जाएगी? रांची। तो ऑप्शन नंबर क्या है? ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि झारखंड राज्य में 2025 में अंतरराष्ट्रीय ट्राइबल मेला का आयोजन हुआ, जिसमें आदिवासी संस्कृति, कला और हस्तशिल्प का प्रदर्शन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगस्त 2025 में कौन सा राज्य राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा? तो उत्तराखंड राज्य 2025 में राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि उत्तराखंड को 2025 में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी दी गई है और आयोजन देहरादून एवं हल्द्वानी जैसे शहरों में होगा। देहरादून क्या है? तो उत्तराखंड की राजधानी ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 96 नंबर का। पेशेंस बना के रखिएगा, अभी थोड़े से क्वेश्चन आपके और बचे हुए हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, सितंबर 2025 में भारत और किस देश के बीच अंतरिक्ष रक्षा समझौता हुआ था? तो सितंबर 2025 में भारत और किस देश के बीच में जो है अंतरिक्ष रक्षा समझौता हुआ था? तो आप सभी जानते होंगे अभी कौन सा देश था? अमेरिका था। कौन सा था? अमेरिका था। तो ये यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर रहेगा। इस समझौते पर जो है हस्ताक्षर किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला है आपका क्वेश्चन, सितंबर 2025 में किस राज्य में हर घर हेल्थ कार्ड योजना लागू की गई है? तो हर घर हेल्थ कार्ड योजना है उत्तर प्रदेश की। क्या है? उत्तर प्रदेश की योजना है हर घर हेल्थ कार्ड योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में भारत श्रीलंका नौसैनिक अभ्यास किस नाम से शुरू हुआ है? तो भारत श्रीलंका नौसैनिक अभ्यास की अगर हम बात की जाए तो स्लिनेक्स के नाम से होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी रहेगा, स्लिनेक्स। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि स्लिनेक्स भारत और श्रीलंका के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है, जो वर्ष 2025 में बंगाल की खाड़ी में आयोजित हुआ है। कहाँ पर हुआ है? बंगाल की खाड़ी में आयोजित हुआ है। नाम क्या है? स्लिनेक्स है। किसके किसके बीच? भारत और श्रीलंका के बीच। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 2025 में आयोजित शांति और विकास सम्मेलन किस शहर में हुआ? 2025 में आयोजित शांति और विकास सम्मेलन जो हुआ, यह नई दिल्ली में हुआ। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप उसकी डिटेल देख सकते हो कि 2025 में भारत सरकार द्वारा आयोजित शांति और विकास सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया, जहां 20 से अधिक देशों ने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। मतलब 20 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों ने यहाँ पर भाग लिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 100। यहाँ पर आपके 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद आपके 36 क्वेश्चन और बचते हैं। 2-4 क्वेश्चन कुछ रिपीट थे, तो मान लीजिए यहाँ पर आपको 130 टॉपअप क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पेशेंस बना के रखिएगा, आपकी पूरी क्लास कंप्लीट देखिएगा। अगर आप इसको 1 से 2 बार रिवीजन कर लेते हो तो डेफिनेटली अगर आपको करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो एकदम आपको ऐसा नहीं है कि जनवरी फरवरी के कोई डीप वाले क्वेश्चन पूछ ले जाए। जो लास्ट के क्वेश्चन होते हैं, लास्ट के कुछ महीनों के क्वेश्चन होते हैं, वहां से ज्यादा संभावनाएं होती है क्वेश्चन आने की। तो हमारा 100 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, सितंबर 2025 में किस राज्य ने स्टार्टअप नीति 2.0 लागू की है? तो स्टार्टअप नीति 2.0 लागू की है अपने मध्य प्रदेश ने। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। मध्य प्रदेश सरकारों ने यहाँ पर जो है स्टार्टअप नीति 2.0 लागू की है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस आ जाएगा यहाँ पर। ओल्ड मेन डे जो होता है, तो वृद्धजन दिवस मनाया जाता है वह 1 अक्टूबर को। तो आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2025 में किस राज्य ने हर घर पुस्तकालय योजना शुरू की है? तो हर घर पुस्तकालय योजना कहाँ की है? यह है बिहार सरकार की। अभी रिसेंटली बिहार में चुनाव भी हुए थे। बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, बिहार। क्या बिहार ने क्या शुरू किया है? हर घर पुस्तकालय योजना। क्या शुरू किया है? हर घर पुस्तकालय योजना। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? तो भावना कंठ बनी है। भारत की पहली महिला पायलट जो बनी है वह कौन बनी है? फाइटर पायलट भावना कंठ बनी है। यहाँ पर आप देखते चलिएगा, भावना कंठ को भारत की पहली महिला फाइटर पायलट के रूप में जाना जाता है। इन्होंने लड़ाकू मिशन में भाग लेने की पात्रता पाई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व पशु दिवस कब मनाया जाता है? क्या पूछा गया है आपको यहाँ पर? विश्व पशु दिवस कब मनाया जाता है? वह मनाया जाता है 4 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 4 अक्टूबर को मनाया जाता है हर साल, ताकि पशु कल्याण के लिए जागरूकता फैलाई जा सके। तो ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सहकारिता से समृद्धि अभियान किस मंत्रालय द्वारा संचालित किया गया है? तो सहकारिता मंत्रालय द्वारा। सहकारिता से समृद्धि सहकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। अच्छा चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, सितंबर 2025 में किस राज्य ने मॉडल अंगदान नीति लागू की? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मॉडल अंगदान नीति जो है यह तमिलनाडु ने की है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, तमिलनाडु। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु करेक्ट आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु अंगदान के क्षेत्र में अग्रणी रहा और सितंबर 2025 में उसने एक नई मॉडल नीति लागू की है। मतलब सबसे अधिक अंगदान कहाँ होते हैं? तो वह भी तमिलनाडु में ही होते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, WHO के अनुसार भारत में निपाह वायरस के कुल कितने पुष्ट मिले थे? तो हमने डिस्कस किया था 4 मिले थे। कहाँ मिले थे? तो केरल में मिले थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 2025 में वर्ल्ड हेल्थ समिट कहाँ आयोजित किया गया है? तो 2025 का वर्ल्ड हेल्थ समिट आयोजित किया गया था अपने भारत देश में, और वह कहाँ पर? नई दिल्ली में। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन रहेगा आपका 109 नंबर का। किस नंबर का रहेगा? 109 नंबर का। इसमें आपसे पूछा गया है, किस राज्य ने ग्रीन बॉन्ड जारी कर हरित परियोजना के लिए धन जुटाया है? तो हरित परियोजना के लिए भी धन जुटाया है नई दिल्ली ने। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर दिल्ली ही रहेगा। दिल्ली सरकार ने पर्यावरण परियोजना के लिए ग्रीन बॉन्ड जारी किया गया, जिसने सौर ऊर्जा और वायु शुद्धिकरण पर ध्यान दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व छात्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 अक्टूबर, मतलब कि आज ही के दिन विश्व जो है आपका छात्र दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए रहेगा, चिल्ड्रंस डे कह सकते हो। और यह दिवस पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। किसके सितंबर में मनाया जाता है? कब? अक्टूबर में मनाया जाता है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जन्मदिन के रूप में। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, हाल ही में कौन सा शहर यूनेस्को की सिटी ऑफ लिटरेचर में बना है? सिटी ऑफ लिटरेचर में हाल ही में कौन सा शहर बना है? तो वह बना है कोच्चि। मतलब कि यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कोच्चि को साहित्य, कला और संस्कृति के क्षेत्र में योगदान हेतु यूनेस्को की सिटी ऑफ लिटरेचर की सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतरिक्ष में भेजा गया पहला भारतीय सौर मिशन कौन सा है? बताइए। ये क्वेश्चन करंट का तो नहीं है, लेकिन आप बताइए कि अंतरिक्ष में भेजा गया पहला भारतीय सौर मिशन कौन सा है। और आपको इस टाइप क्वेश्चन बिल्कुल पूछे जाते हैं। वह कौन सा था आपका? वह था आपका आदित्य L1। कौन सा था? आदित्य L1 था। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आदित्य L1 सूर्य के वातावरण का अध्ययन करने के लिए, मतलब सूर्य जो है इसके एटमॉस्फेयर का अध्ययन करने के लिए आदित्य L1 मिशन जो है किया था। यहाँ पर आपको लिखा हुआ है, देख सकते हो डिटेल। आदित्य L1 सूर्य के वातावरण का अध्ययन करने वाला भारत का पहला मिशन है, जिसे इसरो ने लॉन्च किया था। किसने लॉन्च किया था? इसरो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली न्याय साथी ऐप किस राज्य ने लॉन्च की है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यह ऐप जो लॉन्च की है, न्याय साथी ऐप, यह की है मध्य प्रदेश में। किसने? मध्य प्रदेश ने की है। तो सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस लिए की है?
तो मध्य प्रदेश सरकार ने आम जनता को न्याय प्रक्रिया से जोड़ने के लिए न्याय सेतु ऐप लॉन्च की है। अगला क्वेश्चन देखिए, 2025 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे घोषित किया गया है? तो सूर्या, किसको? सूर्या की विथोलाई। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसको किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो सूर्या अभिनेता फिल्म जो थी विद्युथलाई को सामाजिक संदेश और उत्कृष्ट निर्देशन के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है। किसकी थी? तो सूर्या की थी, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2025 में G20 डिजिटल इनोवेशन समिट कहाँ हुआ है? तो 2025 में G20 डिजिटल इनोवेशन समिट, कौन सा डिजिटल इनोवेशन समिट हुआ है? मुंबई में। मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है, ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपका अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाया जाता है? तो यह हमने देख लिया था, 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट रहेगा, कौन सा संगठन वन नेशन वन एग्रीकल्चर मार्केट को लागू करता है? कौन सा संगठन वन नेशन वन एग्रीकल्चर मार्केट को लागू करता है? तो बताइए कौन सा संगठन है? तो वह है आपका कृषि मंत्रालय। कौन सा है? कृषि मंत्रालय है। तो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप उसका डिटेल देख सकते हो, उतना जरूरी नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर कौन सा है? तो भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर है INS विक्रांत। कौन सा है? INS विक्रांत है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन किस रूट पर चली थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन किस रूट पर चली थी? तो मोदी जी कहाँ से चुनाव लड़ते? वाराणसी से। तो कहाँ से चलेगी? नई दिल्ली से वाराणसी। मतलब इसमें मोदी जी के जो कार्य क्षेत्र है वहां से उनके जो क्या कहना चाहिए लोकसभा क्षेत्र है वहां तक। तो आपको ध्यान में रखना है, पहली वंदे भारत ट्रेन दिल्ली से वाराणसी। यहाँ पर आप देख सकते हो 15 फरवरी 2019 को यह ट्रेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना की गई थी। अच्छा, यह क्वेश्चन मैंने क्यों लाया? देखिए जो भी क्वेश्चन आपको इससे रिलेटेड आते हैं उन क्वेश्चनों को हम यहाँ पर क्या करते हैं कि डायरेक्टली वहां से आपको जिस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं उन क्वेश्चनों को हम यहाँ पर थोड़ा सा आपके लिए बनाकर लेके आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 8 अक्टूबर को मनाया जाता है भारतीय वायुसेना दिवस। यहाँ पर आप देख सकते हो भारतीय वायुसेना दिवस की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को की गई थी, तभी से यह दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय डाक दिवस कब मनाया जाता है? अभी ये रिसेंट में मनाए गए दिवस हैं, इसलिए आपको ये पूछे गए। तो उसी के जस्ट एक दिन बाद 9 अक्टूबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय डाक दिवस। कब? 9 अक्टूबर को राष्ट्रीय डाक दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में हाल ही में किस भारतीय स्थल को जोड़ा गया है? तो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में हाल ही में होयसला मंदिर समूह को जोड़ा गया है। किसको? होयसला मंदिर समूह को जोड़ा गया है। बी यहाँ पे आपका जो है करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, 5 सितंबर को मनाया जाता है। तो विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर, ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? भारत का सबसे लंबा नदी पुल है भूपेश हजारिका सेतु। कौन सा है? भूपेश हजारिका सेतु, जो असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? असम से अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित हुई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी है और यह कहाँ पर स्थापित हुई है? तो यह हुई है केरल में। कहाँ पर हुई है? केरल में हुई है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, भारत में राइज विन इंडिया पहल किसने शुरू की? तो यह की है BSE ने। किसने की है? BSE ने की है। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो यह तो सभी को पता होगा, भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री थे राकेश शर्मा। कौन थे? राकेश शर्मा थे। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार किस राज्य ने सोलर रूफटॉप योजना शुरू की? तो वह की थी गुजरात ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुजरात ने घरेलू छतों पर सौर पैनल लगाने के लिए इस योजना की शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना का आदर्श वाक्य क्या है? तो आपको यह पता होना चाहिए, भारतीय सेना का आदर्श वाक्य सेवा परमो धर्म। क्या है? सेवा परमो धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो एस सोमनाथ जो है यह इसरो के वर्तमान अध्यक्ष है। कौन है? एस सोमनाथ इसरो के वर्तमान अध्यक्ष है। 2022 में इन्होंने पदभार ग्रहण किया और चंद्रयान 3 तथा आदित्य L1 जैसे मिशन का नेतृत्व भी किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला
जलमग्न संग्रहालय कहाँ खुला गया है? तो भारत का पहला जलमग्न संग्रहालय कहाँ पर खुला गया है? लक्षद्वीप में खुला गया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य ने पहली महिला मोटरसाइकिल दस्ता आरंभ हुआ? तो मोटरसाइकिल दस्ता का मतलब जो पुलिस वालों का दस्ता रहता है उसी से रिलेटेड है, और यह किया गया है महाराष्ट्र में। आप यहाँ पर देख सकते हो, महिला सुरक्षा हेतु यह दस्ता राज्य सरकार द्वारा पुलिस बल में शामिल किया गया। किसके द्वारा? राज्य सरकार द्वारा। कौन सा राज्य? महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का पहला ट्रांसजेंडर संचालित बैंक किस राज्य में खुला गया है? अब देखो, ट्रांसजेंडर को बोलना ट्रेन में पैसे नहीं मांगना है, यहाँ पर उनके लिए बैंक भी खोला गया है, और कई जगह आप जानते हो कि उनकी पोस्ट भी यहाँ पर रिक्त रखी जाती है, जहाँ पर भी वैकेंसी ज्यादा आती है। तो जब भी पैसे मांगे उनको बताया करो कि भारत का पहला ट्रांसजेंडर संचालित बैंक कौन चलाता है? इनको ट्रांसजेंडर लोग चलाते हैं। और यह कहाँ खोला गया है? तो भारत का पहला ट्रांसजेंडर बैंक खोला गया है केरल में। कहाँ पर खोला गया है? केरल में खोला गया है। ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो, यह बैंक सामाजिक समावेश का प्रतीक है और ट्रांसजेंडर समुदाय को मुख्य धारा से जोड़ता है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने ई लोक अदालत प्रणाली शुरू की है? तो छत्तीसगढ़ सरकार ने हाल ही में ई लोक अदालत प्रणाली शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस शहर में पहली बार क्लाइमेट क्लॉक लगाई गई? तो पहली बार क्लाइमेट क्लॉक कहाँ लगाई गई? तो वह बेंगलुरु में लगाई गई। यह जलवायु से संबंधित है। पहले तो आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? बेंगलुरु, सॉरी, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा बेंगलुरु। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और यह क्या है? तो जलवायु परिवर्तन के प्रभाव पर ध्यान देने हेतु यह क्लॉक लगाई गई। चलिए लास्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और यह हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है, और यह सरदार पटेल की जयंती पर मनाया जाता है, जो राष्ट्रीय एकता के प्रतीक माने जाते हैं। इस पीडीएफ में क्या हुआ था, यहाँ पर हमारे क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। धन्यवाद सभी को जो यहाँ तक आए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब हम अगली क्लास में आपके लिए लेकर आएंगे आपके जो करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन और भी जो बन सकते हैं, और जीके के भी क्वेश्चन। इसी के साथ में जो टेक्निकल क्वेश्चन आपके चल रहे हैं, जो सड़क सुरक्षा और यातायात सुरक्षा संबंधित थे, वह भी लेकर आएंगे। तो आप अधिक से अधिक लाइक कीजिए। जब भी इस वीडियो में 200 लाइक पहुंच जाएंगे, यह पीडीएफ आपको सेम जैसा का वैसा विथ आंसर सहित आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए, लिंक वहां पर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और आपके कंप्लीट कोर्स का पीडीएफ, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। काफी अच्छे और बेहतरीन सिलेक्टेड क्वेश्चन है, खास तौर पे बीआरओ के लिए, ड्राइवर के लिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय। सभी लोग फटाफट से लाइक कर दीजिएगा, जो नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।